डियर ऑल स्टूडेंट्स, मैं रवि अग्रवाल स्वागत करता हूं आप सभी का स्मार्टली पर। स्टूडेंट्स, हम आज बात करेंगे पेमेंट बैंक की। जैसा कि आपको पता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक मैंने आपको बताया था 10 होती हैं और पेमेंट बैंक्स 11 होती हैं। मैं ऑल 10 स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में आपको पढ़ा चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, वहाँ पर आप जाके स्मॉल फाइनेंस बैंक ज़रूर से देखिए। और इस पूरे सेशन के दौरान अगर आपको कुछ भी डाउट्स लगे तो आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप हमें अपने फीडबैक या आपके कोई भी क्वेरीज़ हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का इम्पॉर्टेंट सेशन रहेगा पेमेंट बैंक। और पेमेंट बैंक स्टार्ट करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि व्हाट इज़ पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक है क्या? Payment bank are to registered as public limited company under the Companies Act 2013 and are to be licensed under Section 22 of the Banking Regulation Act 1949। पेमेंट बैंक किसी अन्य बैंक की तरह ही है, लेकिन किसी भी क्रेडिट जोखिम को शामिल किए बिना छोटे पैमाने पर काम कर रहा है। अगर हम और इजी बोले तो ये अधिकांश बैंकिंग कार्य को ही करता है, लेकिन अग्रिम ऋण और क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करता। अग्रिम ऋण मतलब लोन ये जारी नहीं करता, और इसका जो है डिमांड डिपॉजिट वो 1 लाख रुपए तक का होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं और पेमेंट बैंक के बारे में। तो भारतीय बैंक जो है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने पेमेंट बैंक को ही लॉन्च किया है। जो इस तरह से मैंने आपको एक्ट बताए थे कि जो एक्ट है कंपनीज एक्ट 2013 एंड द लाइसेंस अंडर सेक्शन 22 एंड द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। और यहाँ पर जो वर्तमान में जितने भी ग्राहक हैं वो इस अकाउंट में या इस बैंक में 1 लाख रुपये तक डिपॉजिट करा सकते हैं, और 1 लाख से ज़्यादा का इसमें कोई भी अमाउंट स्वीकार नहीं किया जा सकता, मतलब एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। यहाँ पर आगे जाके इसे बढ़ाया भी जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पेमेंट बैंक एक डिजिटल वॉलेट की तुलना में बढ़ी हुई सेवाओं का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन पारंपरिक बैंकों के समान लीग में नहीं है। यानी बेसिकली पेमेंट बैंक जो है वो डिजिटल वॉलेट की सुविधाओं के लिए प्रस्तावित है। सो जैसा कि हम अभी की फीचर्स के बारे में बात कर रहे थे, जो भी हमने अभी जितने बैंक में थोड़ा सा पढ़ा है उसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। नंबर फर्स्ट इसका की पॉइंट है, द मैक्सिमम डिपॉजिट इन पेमेंट बैंक इज लिमिट टू ₹1 लाख पर इंडिविजुअल कस्टमर। यानी यहाँ पर आप अपने अकाउंट में मैक्सिमम 1 लाख रुपीज़ तक डिपॉजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, पेमेंट बैंक डू नॉट इश्यू क्रेडिट कार्ड। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये क्रेडिट कार्ड एंड लोन इश्यू नहीं करती। हाउएवर दे डू इश्यू ATM और डेबिट कार्ड, मतलब ये ATM एंड डेबिट कार्ड इश्यू कर सकती है। यहाँ पर दोस्तों आपको ATM का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। कई लोग ATM का फुल फॉर्म बोलते हैं ऑटोमेटिक, नो, इट्स ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नाउ पेमेंट एंड रेमिटेंस आर थ्रू वेरियस चैनल, राइट। पेमेंट जो होता है इसके अलग अलग चैनल से होते हैं, राइट। पेमेंट बैंक कैन ऑफर बोथ करेंट एंड सेविंग अकाउंट। पेमेंट बैंक कांट लेंड मनी। ये कुछ फीचर्स हैं जो आप पढ़ लीजिए। आपको हो सकता है एग्जाम में कहीं ना कहीं 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाए, तो ये सारे फीचर्स हैं जो पेमेंट बैंक के हैं। क्योंकि आज हम यहाँ पर बहुत सारी और बात करेंगे पेमेंट बैंक से रिलेटेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्विस ऑफर्ड बाय पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक बेसिकली मैंने बताया था कि ये एक वॉलेट है, डिजिटल वॉलेट है, जहाँ पर आप बिल पेमेंट, रिचार्ज, वेज पेमेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, ये सारी चीज़ आप कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा हमारा एक डिजिटल वॉलेट है। नेक्स्ट बात करते हैं लिस्ट ऑफ पेमेंट बैंक इन इंडिया। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था, स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी SFB जो थी वो मेरी कितनी थी, 10 है, और यहाँ पर पेमेंट बैंक बेसिकली आपके पास 11 है। नाम है आदित्य बिरला, रिलायंस, एयरटेल, पेटीएम, चोलामंडलम, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी इंडिया पोस्ट, फिनो, पेटेक, देन NSDL है, सन फार्मा है, टेक महिंद्रा है, एंड वोडाफोन एम पैसा लिमिटेड है।
देखिए यहाँ पर ये आपको जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। आरबीआई के पास बेसिकली 44 एप्लीकेशंस रिसीव हुए थे, जिनमें से 19 अगस्त 2015 19 अगस्त 2015 को आरबीआई ने 11 एंटिटीज़ को लाइसेंस दिए थे पेमेंट बैंक के, जो नाम आपकी स्क्रीन पर हैं। ये टोटल 11 हैं। बट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि अभी फ्रॉम द अबव 3 एंटिटीज़ चोलामंडलम डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस, सन फार्मा एंड टेक महिंद्रा हैव सरेंडर देयर लाइसेंस। यानी उन्होंने वो बैंक स्टार्ट नहीं की, सिर्फ लाइसेंस लिया और रन नहीं की, तो उन्होंने अपना लाइसेंस क्या किया, सरेंडर कर दिया। अभी देखिए हमारे पास टोटल कितनी बैंक्स थी, 11। 3 ने सरेंडर किया, 3 ने, तो अभी हमारे पास कितना रह गया, 8। अब 8 में भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है, वो हम आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर एक्टिव सर्विस मैंने लिखा है, एक्टिव सर्विस। तो पेमेंट बैंक विथ फुली फ्लैज सर्विस कौन कौन सी हैं अभी जो प्रेजेंट में चल रही हैं, वो है एयरटेल, उसके बाद इंडिया पोस्ट, उसके बाद फिनो एंड पेटीएम। अभी उसके बाद पेमेंट बैंक विद लिमिटेड सर्विसेज कौन कौन सी है, एनएसडीएल, जियो एंड आदित्य बिरला। नेक्स्ट है वोडाफोन, जिसने स्टार्ट नहीं किया। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो भी बातें की पेमेंट बैंक के बारे में बात की। अभी पेमेंट बैंक के बारे में और थोड़ी बातें करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हमारी 11 पेमेंट बैंक हैं, जिसमें से 3 एंटिटीज़ ने अपने आप को सरेंडर किया है एंड लास्ट वोडाफोन ने भी सरेंडर किया है। तो अभी हम बात करेंगे हमारी 7 पेमेंट्स बैंक की, जिनके चेयरमैन, एमडी, सीईओ, हेडक्वार्टर्स एंड टैगलाइन की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक, और एट लास्ट हम थोड़ा सा ग्लिम्स देखेंगे, जिसमें हम लोग दोनों बात करेंगे स्मॉल फाइनेंस एंड पेमेंट बैंक के बारे में। तो एयरटेल पेमेंट बैंक के चेयरमैन हैं सुनील भारती मित्तल, एमडी एंड सीईओ है अनुव्रता विश्वास, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली इंडिया एंड टैगलाइन बैंकिंग इज नाउ एट योर फिंगर टिप्स। इसके साथ साथ आप ये जरूर से याद रखिएगा कि इंडिया फर्स्ट पेमेंट बैंक है एयरटेल पेमेंट बैंक, बिकॉज एयरटेल पेमेंट बैंक का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हुआ था 1 अप्रैल 2016। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट के जो एमडी एंड सीईओ हैं वो हैं सुरेश सेठी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली इंडिया एंड टैगलाइन आपका बैंक आपके द्वार, एस्टैब्लिश्ड 1 सितंबर 2018। ये सारी चीज़ें जितनी भी हम बता रहे हैं आपको, आप मिक्स नहीं करना, आप एक सेपरेट बुक में नोट्स बनाते रहिए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्प करेंगे। नेक्स्ट लेते हैं थर्ड बैंक, फिनो पेमेंट बैंक। द चेयरमैन महेंद्र कुमार चौहान, एमडी एंड सीईओ इज ऋषि गुप्ता, हेडक्वार्टर मुंबई इंडिया, टैगलाइन कदर आपकी मेहनत की एंड एस्टैब्लिशमेंट 22 अक्टूबर 2018। नेक्स्ट बात करते हैं जियो पेमेंट बैंक। जियो पेमेंट बैंक के चेयरमैन हैं विवेक भंडारी, एमडी एंड सीईओ एच श्री कृष्णन, हेडक्वार्टर मुंबई इंडिया एंड टैगलाइन योर एवरीडे बैंक फॉर ऑल द योर पेमेंट्स बैंकिंग एंड फाइनेंशियल नीड्स। एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 3 अप्रैल 2018 को। आगे बात करते हैं हम लोग एनएसडीएल पेमेंट बैंक। चेयरमैन है मिस्टर बी ए प्रभाकर, एमडी एंड सीईओ है जीवी नागेश्वर राव, हेडक्वार्टर मुंबई इंडिया एंड टैगलाइन इज टेक्नोलॉजी ट्रस्ट एंड रीच। एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 29 अक्टूबर 2018 को। आगे बात करते हैं पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक में जो नेक्स्ट बैंक है उसका नाम है पेटीएम। चेयरमैन है विजय शेखर शर्मा, एमडी एंड सीईओ सतीश कुमार गुप्ता, हेडक्वार्टर नोएडा इंडिया एंड टैगलाइन सिंप्लीफाइंग पेमेंट्स फॉर इंडिया, एस्टैब्लिश्ड 27 नवंबर 2017। नेक्स्ट हम लास्ट पेमेंट बैंक की बात कर रहे हैं यहाँ पर, आदित्य बिरला पेमेंट बैंक। चेयरमैन इज हिमांशु कपानिया एंड एमडी एंड सीईओ सुधाकर रामा सुब्रमण्यम, हेडक्वार्टर मुंबई इंडिया एंड टैगलाइन है गेट टू नो अस बेटर। एस्टैब्लिश्ड हुई थी 22 फेब 2018। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है यहाँ तक हम लोगों ने 7 पेमेंट्स बैंक के बारे में बात की है। चेयरमैन, एमडी, हेडक्वार्टर, टैगलाइन, सीईओ एंड एस्टैब्लिशमेंट की हम लोगों ने बात की है।
आप इन सबको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपके साथ, एक कॉपी में नोट्स बना के रखिएगा जो आपको आगे काम आएंगे। एट लास्ट एक छोटा सा ग्लिम्स देखते हैं हम लोग स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक के बीच में, जिससे आपको और भी अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगा। नंबर फर्स्ट आप देख लीजिएगा, स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो क्या है। स्मॉल बैंक कैन प्रोवाइड डेबिट कार्ड फैसिलिटीज। नेक्स्ट पेमेंट बैंक है, पेमेंट बैंक इश्यू डेबिट कार्ड बट दे आर नॉट अलाउड टू प्रोवाइड क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज। नेक्स्ट है, नेक्स्ट की बात करते हैं, SB are allowed to set up their own ATMs and PV are allowed to set up their own ATMs। यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट फाइनेंस बैंक जो भी है वो दोनों अपना ATM एस्टैब्लिश कर सकती है। नेक्स्ट है SB कैन लेंड मनी, PV कैन नॉट लेंड मनी एट द जनरल पब्लिक या टू द जनरल पब्लिक। SB कैन एक्सेप्ट ऑल टाइप ऑफ डिपॉजिट्स, FD, टर्म डिपॉजिट, RD, बट PV can't accept FD, टर्म डिपॉजिट एंड RD। यानी SB FD ले सकती है, टर्म डिपॉजिट ले सकती है, RD ले सकती है, बट PV ऐसा नहीं कर सकती। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ SB इज टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विस टू स्मॉल फार्मर्स, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, बट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ a PB is to provide banking service to migrant labor, workforce, low income household and etc. SB can accept deposit and can offer loan product, but PB can open a small saving account and accept deposit up to ₹1 lakh individual। यानी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि पेमेंट बैंक जो है वो 1 लाख तक का डिपॉजिट ले सकती है, बट स्मॉल फाइनेंस बैंक या SB में ऐसा कुछ नहीं है, वो कितना भी डिपॉजिट ले सकती है और लोन दे सकती है। तो होप स्टूडेंट्स ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपको दोनों के बारे में ज़रूर से डिफरेंस समझा होगा। आप हमें ज़रूर से बताइए सेशन आपको कैसा लगा। आप अपने फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। प्लीज़ शेयर, लाइक, फॉलो, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन एंड सब्सक्राइब नाउ। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।